दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात की थी कि एसी के लिए कितने एम्पेयर का एमसीवी लगाएं। कि जैसे कि हमें पता है कि 1 टन का एसी होता है, 1.5 टन का एसी होता है और 2 टन का एसी होता है। तो उन एसी के लिए कितने कितने एम्पेयर का एमसीवी लगाएं। ठीक है, जैसे मैंने उस वीडियो में बात की थी कि 1 टन का जो एसी होता है उसके लिए 20 एम्पेयर का एमसीवी लगाते हैं। ऐसे ही 1.5 टन का जो एसी होगा, 2 टन का जो एसी होगा उसके लिए हम 1.5 टन के लिए 32 एम्पेयर का और 2 टन के लिए 40 एम्पेयर का एमसीवी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उस वीडियो पे मेरे को कई दोस्तों ने कमेंट किया है कि आपने ये तो बता दिया कि एसी के लिए हम कितने एम्पेयर का एमसीवी यूज करें, बट आपने ये नहीं बताया कि कौन सी टाइप का एमसीवी एसी के लिए लगाएं। क्योंकि दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि एसी के ऊपर लिखा होता है B10, C10, D10, ऐसी आपने जरूर एमसीवी के ऊपर देखी होगी। तो दोस्तों इसमें जो 10 है ये तो है जो एमसीवी की रेटिंग, मतलब 10 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों, बट जो ये बी है या सी है जो डी है, ये एमसीवी की टाइप होती है कि मतलब कौन सा एमसीवी कहां पर यूज होगा, ये इसकी टाइप पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एसी के लिए कौन सी टाइप का एमसीवी यूज करेंगे। और अगर आप ये देखना चाहते हो डिटेल में कि कितने टन के एसी के लिए कितने एम्पेयर का एमसीवी का यूज करना है, तो आप आई बटन पे दी हुई वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पास एमसीवी की टाइप्स होती हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों एमसीवी हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, बी, सी और डी, जो कि घरों में यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि एसी के लिए कौन से टाइप का एमसीवी यूज होगा। तो दोस्तों एमसीवी की जो टाइप होती है वो 2 मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि कौन से अप्लायंस के लिए हम कौन सा एमसीवी यूज करेंगे। वो एमसीवी के 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले फैक्टर आता है ऑपरेटिंग टाइम। और दूसरे नंबर पर दोस्तों हमारे पास आता है मिनिमम ट्रिप करंट। तो दोस्तों अब जो ऑपरेटिंग टाइम और मिनिमम ट्रिप करंट है ये टाइप टू टाइप वेरी करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमारे पास बी टाइप का अगर एमसीवी है, ठीक है जी, अब बी टाइप का एमसीवी है तो अगर हम 1 टन का एमसीवी लें, जैसे 1 टन का एमसीवी है तो 1 टन के एसी के लिए हमें पता है कि 20 एम्पेयर का एमसीवी चाहिए। तो अगर B20 एमसीवी है मान लीजिए, अब इसमें जो टाइप है वो बी टाइप है। ठीक है दोस्तों, तो जो बी टाइप का एमसीवी होता है उसका जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो होता है 0.054 से 13 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके अप्लायंस में अगर आगे फॉल्ट आता है और अगर आपने बी टाइप का एमसीवी लगाया है तो वो 0.04 से 13 सेकंड के अंदर अंदर ट्रिप कर जाएगा, मतलब ऑपरेट कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बात करते हैं इसका मिनिमम ट्रिप करंट कितना होता है। तो दोस्तों बी टाइप एमसीवी का ट्रिप करंट होता है 3 to 5 टाइम्स। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए ये 20 एम्पेयर का एमसीवी है तो ये 20 गुना 3 60, ऐसे ही 20 गुना 5 100, तो मतलब 60 से लेकर 100 एम्पेयर तक अगर करंट आता है सर्किट में तो उस टाइम ये ट्रिप कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये 13 सेकंड के अंदर अंदर ट्रिप करेगा। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है जो एसी है वो एक बड़ा डिवाइस है, उसकी जो करंट लेने की क्षमता है वो 3 से 5 नहीं 5 से 10 गुना बढ़ सकती है। तो ये हम बी टाइप जो एमसीवी है इसका हम यूज नहीं कर सकते एसी के लिए। ठीक है दोस्तों, बी टाइप एमसीवी का यूज हम लाइटिंग सर्किट के लिए करते हैं, जैसे मान लीजिए बल्ब वगैरह हैं तो उसके लिए हम बी टाइप एमसीवी का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सी टाइप एमसीवी। तो दोस्तों ऐसे ही C20 लिखा होता है एमसीवी पर, आपने देखा होगा। अब दोस्तों जो सी टाइप का एमसीवी होता है उसका जो ऑपरेटिंग टाइम है वो 0.04 से 5 सेकंड होता है। तो इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अगर मिनिमम ट्रिप करंट सर्किट में आता है तो सी टाइप एमसीवी है वो 5 सेकंड के अंदर अंदर ट्रिप कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो इसकी मिनिमम ट्रिप करंट की वैल्यू होती है वो 5 to 10 टाइम्स होती है। अब इसका मतलब फिर से वही है कि मान लीजिए 20 एम्पेयर का एमसीवी है तो 20 गुना 5 हमारे पास आया था 5 गुना 100 एम्पेयर, ऐसे ही 20 गुना 10 200 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब यह हुआ कि 100 to 200 एम्पेयर। तो अगर हमारे सर्किट में 100 से 200 एम्पेयर तक करंट आता है तो जे वाला एमसीवी 5 सेकंड के अंदर अंदर ट्रिप कर जाएगा। अब हमें पता है कि हमारा एसी है वो वैसे भी कॉस्टली डिवाइस है, तो एक तो हमें ऑपरेटिंग टाइम कम चाहिए, तो इस वाले एमसीवी का ऑपरेटिंग टाइम 5 सेकंड है जो कि बहुत ही कम है।
और इसका जो मिनिमम ट्रिप करंट है वो 5 to 10 टाइम्स है। 5 to 10 टाइम्स का मतलब कि अगर हमारा 1 टन का जो एसी है वो 100 से 200 एम्पेयर तक करंट लेगा तो ये वाला एमसीवी 5 सेकंड के अंदर अंदर ट्रिप कर जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक बैठता है। तो हम एसी के लिए दोस्तों सी टाइप का एमसीवी यूज करते हैं। सी टाइप एमसीवी यूज्ड फॉर एसी। तो दोस्तों यहां से हमें क्लियर होता है कि हम एसी के लिए सी टाइप का एमसीवी यूज करते हैं। अब दोस्तों ऐसे ही डी टाइप का होता है। डी टाइप का दोस्तों जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो 0.04 से 3 सेकंड होता है। ये एक्चुअली लार्ज डिवाइसेस के लिए यूज होता है। अब इसकी जो मिनिमम ट्रिप करंट है वो भी 10 to 20 टाइम्स होती है, 10 to 20 टाइम्स। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो डी टाइप के एमसीवी होते हैं जो बिल्डिंग सेट के लिए यूज किए जाते हैं या फिर ट्रांसफार्मर के लिए यूज किए जाते हैं जिनका जो लोड होता है वो हैवी होता है। अगर आप दोस्तों डिटेल में जानना चाहते हो कि BCD टाइप के एमसीवी का क्या काम होता है तो ऊपर दिए आई बटन में क्लिक करके वीडियो देख सकते हो और इसकी कंप्लीट जानकारी ले सकते हो। और अगर आप दोस्तों एमसीवी खरीदना चाहते हो कि बेस्ट क्वालिटी का एमसीवी कहां पर मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इन एमसीवी को परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एसी के लिए हमें कौन से टाइप का एमसीवी यूज करना होता है। तो आपको क्लियर है कि एसी के लिए हमें सी टाइप का एमसीवी यूज करना होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।